ये माननीय सदस्य का 10 दिन में इसका जवाब दो। तो बेसिकली जो फाइल आपके सामने रखी होगी उसमें ऑलरेडी विभाग का जवाब हम डाल चुके हैं। तो उससे क्या होगा ना, वो अधिकारी आके नहीं बोलेंगे नहीं मैं देखता हूँ, मुझे तो आज ही मिला, मुझे तो अभी पता चला एजेंडा, वो अवॉइड करना चाहेंगे। इश्यूज के बारे में मीटिंग होनी है, उससे हम कोई प्रोबेबली मैकेनिज्म अगर निकाल लें कि उससे 3 हफ्ते पहले हमें एजेंडाज आ जाए, वो हम संबंधित विभाग और कर्मचारी के साथ उनकी रिपोर्ट मंगवा लें, ताकि आपके समक्ष जब फाइल रखेंगे उसमें उनका जवाब ऑलरेडी होगा और उस जवाब पे भी आप चर्चा कर सकते हैं। नहीं आपका जवाब ठीक नहीं है, हम असंतुष्ट है आपके जवाब से, या मतलब है ना, एक ताकि हमारी कार्यवाही फिर अगली मीटिंग पे ना जाए, उसी मीटिंग में हम काफी कंक्लूजन रीच कर पाए। ये एक सजेशन है, अगर आप इसमें कोई तरीका इसमें तरीका एक तरीका ये भी हो गया। अभी नेचुरली एक होता है कि जब मीटिंग का जो है वो निर्धारण कर दिया गया, उसके बाद ही एक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ती है। एक और बेनिफिट भी है उसका, हमारा समय की बचत भी होती है। मान लीजिए एजेंडा टाइम से चला गया, उसको जो है वो क्या होता है, आपने सवाल किया, आज विभाग को गया या विभाग को गया ही नहीं, मीटिंग में पूछा और वो एसडीओ साहब खड़े हो गए, उन्होंने बोला देखता हूं जी मैं 2-4 दिन में जवाब, अगली खबर ही उसमें रहेगी। और दूसरी बात एक और आपसे आग्रह है कि प्रस्ताव 2 चीजें होती है, एक प्रस्ताव होता है और प्रस्ताव जब पारित होता है उसको संकल्प कहते हैं। प्रस्ताव है प्रपोजल। तो प्रस्ताव बनाने से पहले जरूरी नहीं है कि आप सीधा ही कोई डिमांड कर लें। अब किसी विषय की यदि जानकारी पूरी तरह से नहीं है तो वो रेजोल्यूशन, वो प्रस्ताव, वो चर्चा बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। तो अच्छा ये रहता है कि उसके बारे में एक क्वेश्चनेयर बना दे, जैसे कि विधानसभा में चर्चा आपने देखी होगी, तो विभागों से पहले पूछा जाता है इस बारे में बताएं कि आंकड़े जो मेंबर थे लॉकडाउन की वजह से इसमें कई जगह कई प्रॉब्लम्स आई है। मैं हाउस से, सदन से, हमारे जो आदरणीय सदस्यगण से ये चाहूंगा कि जो हमारे पिछले जिला परिषद के सदस्य हैं, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी तो आपके हाउस से मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनको भी हम उस मीटिंग में बुलाए, एक गेट टुगेदर करें और एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए और एक फोटोग्राफी भी होगी और उनका भी हम एक जो एक फेयरवेल पार्टी आपके सहयोग से, मैं यही चाहूंगा कि आपका सबका समर्थन होना चाहिए। उनको भी हम एक मान सम्मान के रूप में उनको इस हाउस में लाए और उनको एक फेयरवेल पार्टी दे, और जैसे हमारा 5 साल का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा तो मैं चाहूंगा इस तरह से एक प्रथा चलती रहेगी। तो हाउस के माध्यम से मैं आपसे यही चाहूंगा कि उनको नेक्स्ट मीटिंग में उनको इनवाइट किया जाए। धन्यवाद। तो ये जो अभी आज प्रोसीडिंग में पढ़ने वाला था, तो इसको लंबित रखना चाहूंगा कि उसमें हम एक व्यवहारिक एजेंडा 1-2 घंटे हम पहले बात कर लेंगे, पुराने इश्यूज को हम डिस्कस कर लेंगे, पुराने जो मुद्दे हैं, क्योंकि उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है, तो उनसे हम पूछ लेंगे कि इसमें आज की जो मीटिंग है हमने इस पे फोकस रखा था कि जिला परिषद का कार्य कैसे होता है, उस पर थोड़ा बेसिक्स ब्रीफिंग हम दे पाए। बिल्कुल ही बेसिक ब्रीफिंग है, उसमें कैसे ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, क्या फंक्शनिंग रहती है जिला परिषद के सदस्यों की, उस पर हमने फोकस रखा था। आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो विभाग है उसकी तरफ से सदस्यों को प्रशिक्षण स्कीम्स इत्यादि के बारे में मिलेगा। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो हम भी यहाँ से कोशिश करेंगे कि सारे सदस्यों को हम जो धरातल पे स्कीमें चल रही हैं और उनको जिन स्कीमों के तहत जिला परिषद के सदस्यों को कुछ धनराशि आती है उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या उसके नियम कानून रहते हैं, उसके बारे में हम उनको ज़रूर प्रशिक्षण देंगे। सर, एक जिला परिषद सदस्य कितना फंड खर्च कर सकता है अपने क्षेत्र में? पिछला जो हमारा जिला परिषद जो अभी जिसका टर्म खत्म हुआ उसमें लगभग 6 करोड़ जिला परिषद को आए थे और इन 24 सदस्यों के माध्यम से वो खर्च किया गया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इतना तो रहेगा ही, और हो सकता है केंद्र सरकार जैसे फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है और भी फंड दे सकते हैं। में जब निर्धारित कोरम पूरा हो जाता है तो उस दिन ही चुनाव हो जाएंगे। यदि नहीं होता है तो आपको पता है नियमानुसार फिर हमें अगली बैठक पे जाना पड़ेगा। सर, इनका जो कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा?
कार्यकाल तो शुरू हो गया, जैसे आज आपको पता है पहली मीटिंग है ना, और 5 साल का टेन्योर रहता है, तो 5 साल के लिए ये इनका कार्यकाल रहेगा और अपने अपने तभी क्षेत्र में जैसे जो इनकी ड्यूटी रहती है वो निभाएंगे जिला परिषद के माध्यम से। सहमति से कोई अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पे वो चाहते हैं कि हाउस संज्ञान ले और आगे जो भी कंसर्न्ड विभाग है या सरकार का कोई केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई विभाग हो सकता है, उससे मुद्दा उठाए जिसपे सभी की सहमति हो, ऐसे मुद्दों को स्पेशल मीटिंग में उठाया जाए। कितने सदस्यों का होना जरूरी है सदन में कोरम के लिए? अभी जैसे चुनाव के लिए तो 2/3 का कोरम चाहिए होगा, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है तो इस कोरम को अचीव कर ही लेते हैं।